नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। जो हिना शहाब किसी जमाने में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य हुआ करती थी, वो आरजेडी के नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दी गई है। इसके बाद से बिहार की सियासत तेज है। हमने आरजेडी से बात करने की कोशिश की तो देखिए आरजेडी प्रवक्ता ने क्या कहा। हिना साहब जो है शहाबुद्दीन की वो राजद में है। देखिए, जो आप राष्ट्रीय कमेटी की या पार्लियामेंट बोर्ड की बात कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं। आधिकारिक रूप से पार्टी के संगठन के किसी वरिष्ठ नेता ने या कोई आधिकारिक रूप से किसी ने ये जारी नहीं किया है कि ये कमेटी और पार्टी में कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे, कौन कमेटी में रहेंगे, ये सारा हमारा पार्टी का नेतृत्व तय करता है। जब ये जानकारी हो जाएगी हम आपको बता देंगे। कहीं ना कहीं ओवैसी जी की तरफ से उनको अपने पाले में लेने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। ये सब प्रयास उनके ओर से, उनके परिवार की ओर से कोई बयान तो नहीं दिया गया है, कुछ नहीं कहा गया। अब अगर इस तरह की चर्चा का कोई मायने मतलब नहीं है जब ना उन्होंने कुछ बयान दिया है न कुछ इस तरह की बात है। और कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर तो कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया जा सकता है। बता दें कि आरजेडी से हिना शहाब की बढ़ती दूरी का फायदा ओवैसी उठाने के मूड में है और एआईएमआईएम ने हिना साहब के लिए अपनी पार्टी के दरवाजे खोल दिए हैं। आरजेडी को इस अहंकार का जवाब मिलेगा और उनका तेजस्वी यादव अगर MY का समीकरण जो भूल गए हैं, जो उनके पिताजी पाठ पढ़ाए हैं, तो A to Z जिसमें बजरंग दल, RSS, विश्व हिंदू परिषद भी आ सकता है, तो बिहार की अवाम RSS को भी हराती है, बजरंग दल को भी हराएगी और ये लालू परिवार का अहंकार भी हारेगा इंशाअल्लाह ताला। तो हिना शहाब का MIM में इस्तकबाल है, उनके पूरे परिवार का इस्तकबाल है और ना कि सिर्फ सारण, पूरे बिहार में उनके साथ हम घूमेंगे। हैदराबाद में ज्वाइनिंग कराएंगे या पटना ज्वाइनिंग करेंगे, वो जहां जाती है ज्वाइनिंग करना, हम उनके साथ खड़े। MIM पूरी ताकत से उनके साथ खड़े। आरजेडी में हिना शहाब के साथ जो सलूक हो रहा है उससे महागठबंधन की सहयोगी दल हम भड़की हुई है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने क्या कुछ कहा, जरा देखिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में कौन पद पे रहेगा कौन पद पे नहीं रहेगा वो ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन निस्संदेह शहाबुद्दीन साहब जब तक जीवित थे या उनके परिवार के सदस्यों ने राष्ट्रीय जनता दल को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शहाबुद्दीन साहब के जो कुनबे की पकड़ है वो मुस्लिम समाज में काफी मजबूत है और अगर वो राष्ट्रीय जनता दल छोड़ते हैं तो निस्संदेह उसका खामियाजा महागठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा। बता दें कि पूरे मामले पर बीजेपी भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। पूरे मामले का बीजेपी ने नीतीश कनेक्शन ढूंढा है, जरा देखिए। CPI-ML ने आरजेडी से जब बिहार में चुनावी समझौता किया तो एक आरोप तो बार बार लग रहा था कि CPI-ML के नेता JNU-SU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कुशवाहा समाज के बेटे कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या की साजिश और हत्या का आरोप जिस शहाबुद्दीन पर था, जो कि आरजेडी के उस समय राष्ट्रीय पदाधिकारी और सांसद रहे, उस व्यक्ति पर आरोप था। अब देखिए, अब आरजेडी, JDU और CPI-ML एक साथ गठबंधन में है, तो निश्चित तौर पर CPI-ML के दबाव में और नीतीश कुमार जी के दबाव में आरजेडी ने शहाबुद्दीन, जिसके आरजेडी के शासनकाल में कितनी उपयोगिता थी, उस व्यक्ति के परिवार को निकाल बाहर फेंका। ऊपर से नीचे प्रदेश संगठन हो, राष्ट्रीय संगठन हो, कहीं भी जगह उसके परिवार को नहीं दी। फिलहाल तो आरजेडी के सभी कार्यकारिणी से हिना शहाब बाहर हैं और हिना शहाब खुद भी ये कह रही हैं कि मैं फिलहाल किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। अब देखना होगा कि हिना शहाब अपना अगला पॉलिटिकल कदम क्या कुछ उठाती हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।